वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। तो आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट का बारे में बात है कि अगर आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट है और आप उसे स्पेसिफिक उसी कंट्री से ही रिमूव करवाना चाहते हैं। सपोज़ करो आपने पुर्तगाल में रहकर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लेकिन आपकी वो एप्लीकेशन थी वो डिनाई हो गई थी। अब उस केस में आप उसे कैसे रिमूव करा सकते हैं? तो आपको कहा जाता है कि आपको स्पेसिफिक कंट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये आज इसी रिगार्डिंग है। सपोज़ करो किसी का स्वीडन में शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पर आपको उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म सबसे पहले लेना रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपको वहाँ की एक वेबसाइट है polison.sc, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप वहाँ से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर द SIS अलर्ट 2। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको ड्रॉप कर दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उस लिंक पे जाके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जब उस फॉर्म को फिल कर लोगे तो उसको वहाँ की एक मेल आईडी है polison.sc की, तो वहाँ पे आपको उसे सेंड करना पड़ेगा उस फॉर्म को फिल करके। देन उसके बाद वो आपको उस फॉर्म उसका जो रिक्वेस्ट का आंसर होगा वो आपको विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा प्रोवाइड कर देंगे। आफ्टर दैट व्हेन यू गेट द इंफॉर्मेशन, जैसे ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आफ्टर दैट आपको माइग्रेशन वर्कर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी स्वीडन में जो भी इसको डिलीट करने का सिस्टम है या तो polison.sc के पास है या फिर ये माइग्रेशन वर्किट के पास है। तो माइग्रेशन वर्किट.sc पे आपको मेल करनी होगी, या फिर इनका जो एड्रेस है वो नॉर्थ शॉपिंग का एड्रेस है माइग्रेशन वर्किट का, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में यहाँ पर साइड में आप देख पाएंगे इसके साथ ही। तो यहाँ पे मैं अपना जो इसका एड्रेस है और ईमेल आईडी है मैंने साथ ही यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो आप उसे लुक आफ्टर कर लेना। तो उस मेल आईडी पे आप उन्हें फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्हें पोस्ट पे भेजना चाहते हैं तो आप उस स्पेसिफिक पोस्ट एड्रेस पे उन्हें वो फॉर्म फिल करके, रिक्वेस्ट फॉर्म डिलीशन फॉर्म फिल करके, और साथ में आपको इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो भी साथ अटैच करके आपको फिल करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ उसमें रीज़न जस्टिफाई करने के लिए आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ता है, जो कि शायद आप लोग नहीं बनाते हो। देन आप कहते हो कि हमें वहाँ से हमारा डाटा रिमूव नहीं हो रहा है, बट आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसके साथ रेलिवेंट देने पड़ेंगे कि अगर उन्होंने आपके वो फिंगर्स या आपके बायोमेट्रिक्स लिए हैं तो वो रॉन्ग है या वो किसी रीज़न से गलत है। दैट्स वाई आप उन्हें इरेज कराना चाहते हो या आप उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। तो उस केस में आपको उनके उनके साथ सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो साथ अटैच करने पड़ेंगे, एंड देन आप उसको मेल कर सकते हो या फिर आप पोस्टल एड्रेस पे उन्हें सेंड कर सकते हो। तो इसका जो स्पेसिफिक टाइम होता है 60 डेज़ होता है, 30 to 60 डेज़ का, और ड्यूरिंग इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको इसका उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर वो आपको इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं देन आप अपना जो न्यू उनके अगेंस्ट एक एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज ये आपका राइट है कि उन्हें 60 डेज़ के इन बिटवीन आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो यूरोपियन यूनियन की एक साइट है जहाँ पे जाके आप इनके अगेंस्ट उसके बाद अपनी कंसर्न उन्हें अपडेट कर सकते हैं। सेकंड है ऑस्ट्रिया। पहले मेरी जो हमारी बात हुई है वो है स्वीडन के बारे में। अब जिस किसी का भी ऑस्ट्रिया में अगर आपको कहीं भी आपका जो डाटा है वो अपलोड किया गया है SIS अलर्ट में, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑस्ट्रिया में जो इसका देखा जाता है वो वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूरो देखती है ये सारा काम। तो वहाँ की एक जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के बारे में मैं आपको सॉरी इसकी एक ईमेल आईडी है, आप वहाँ की ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगा वो सेंड करेंगे, वहीं पर आप उनका डिलीशन फॉर्म का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो दैट जैसे ही आप उन्हें सेंड करेंगे वो आपको उसके रेलेवेंट जो भी आंसर होगा वो 60 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी जो ईमेल आईडी और आपको उनका एड्रेस है वो मैंने साइट पे मेंशन कर दिया, और लिंक इसका जो है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। और जो आपको फॉर्म्स अपलोड करने हैं, आपको फॉर्म्स चाहिए होंगे, वो भी फॉर्म्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं।
अब जो नेक्स्ट हमारा है फ्रांस के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। अगर किसी का जो SIS अलर्ट है वो फ्रांस से है, उस केस में वो क्या करेगा। देखिए, अगर किसी की फ्रांस से SIS अलर्ट है, किसी भी रीज़न से आपकी फ़ाइल जो है वहाँ पे रिजेक्ट हुई है, या फिर कोई पर्सन वहाँ से मिसिंग हो जाता है, सपोज़ करो आपने वहाँ पे अजील डाली थी या आपने असाइलम अप्लाई किया था, लेकिन आप उस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में आ जाते हो, तो कंट्री क्या करती है, बिकॉज आप तो वहाँ से मिसिंग हो गए और आपने उन्हें अब अपडेट भी नहीं किया कि आप उस कंट्री में रह रहे हो या नहीं रह रहे। पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप कभी भी किसी कंट्री से मूव करते हो, आपने चाहे अजाइलम डाला है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर प्लीज़ आप उस कंट्री को अपडेट कीजिए कि वी हैव मूव्ड, वी लेफ्ट योर कंट्री या वी हैव मूव फ्रॉम योर कंट्री टू दिस कंट्री, और वहाँ पर आप लीगली काम कर रहे हो, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, देन आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी डाटा अपडेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम उन्हें बिना बताए ऐसे कहीं भी दूसरी कंट्री में मूव करेंगे, देन वो मिसिंग पर्सनस में जो आपका डाटा होगा वो मूव कर देते हैं और आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न बन जाती है, बाद में आपको इसे रिमूव कराना पड़ता है। तो अब बात करें हम फ्रांस के लिए। अगर आपका जो SIS का अलर्ट है ये फ्रांस से है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमिग्रेशन फ्रॉम द फ्रांस, तो आपको वहाँ पर इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से फ्रांस से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता विदिन 60 डेज़ आपके रिकॉर्ड के बारे में, देन आपको राइट है कि आप CNIL, एक वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज़ को टेक केयर करते हैं, तो आप उनके पास ये कंप्लेंट जो होगी सेंड करेंगे। लेकिन उसके साथ आपको उनका रिसिप्ट, जो फॉर्म उन्हें आपने उन्हें भेजा होगा यहाँ पर, लेकिन आप जो अपने फॉर्म्स हैं वो सिर्फ पोस्टल एड्रेस के थ्रू भेज सकते हैं फ्रांस में, आप वहाँ पे ईमेल नहीं कर सकते, तो आपको पोस्टल करना पड़ेगा आपको। और जब आप पोस्टल करेंगे, सपोज आपको इंटीरियर ऑफ ब्यूरो की तरफ से कोई भी आंसर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, आपने 60 डेज़ का आपके पास एक टाइम होता है ये, और विदिन 60 डेज़ आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, देन आप उनको CNIL जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे। उनका एड्रेस भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दूंगी, और उन्हें आप वहाँ की रिसिप्ट जो आपकी पोस्टल एड्रेस की होगी उस रिसिप्ट को, और साथ में जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच करेंगे। एंड देन CNIL ही उन पे एक्शन करेगी जो भी करना होगा। और अगर वहाँ से आपका डाटा रिमूव होना है, आपने अपने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपने जो अपने डिफेंस के लिए उन्हें जो आप शो कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें अपने फेवर में शो करें, अगर उन्हें लगता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फेवर में बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने आपका रॉन्ग डाटा एंटर कर दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें किसी केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप बार बार उन्हें अपील डालते रहते हो, सो दैट केस में आपका जो एम्बेसी ऑफिसर होता है वो आपसे इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर भी आपका जो डाटा होता है वहाँ पे अपलोड होता है। तो मेरी आप सबसे पहले तो सजेशन ये है, कोई भी पर्सन जब किसी भी कंट्री में रहता है, वो वहाँ से मूव करता है, चाहे उसने अजाइलम डाला या कुछ किसी भी रीज़न से जब आप मूव कर रहे हो अपने पेपर्स के लिए, तो प्लीज़ जिस कंट्री में भी आप जाते हो, आपको लगता है कि आपके पेपर्स वहाँ पे इजीली बन जाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपनी प्रीवियस कंट्री को अपडेट कीजिए कि आप जिस कंट्री में आए हैं वहाँ पे आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रेलिवेंट है, तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने और उससे पहले और उन्हें अपडेट करना है कि नाउ आई हैव लेफ्ट योर कंट्री। तो प्लीज़ और उसके बाद वो आपका जो डाटा होगा वहाँ पर अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ की माइग्रेशन एम्बेसी को ही शेयर करनी होती है, ताकि वो आपका जो या फिर जो भी उससे रेलेवेंट या फिर पुलिस या समथिंग, तो उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट को आपको ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो शेयर करनी होगी, और वो आपका डाटा वहाँ पर कभी भी अपलोड नहीं करेंगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। होप सो ये आज की मेरी जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि आज मैंने आपको ये सब बताया कि इसमें आपको डाटा रिमूव करना है जब भी किसी स्पेसिफिक कंट्री से, तो आप किन कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हीं कंट्री के। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज़ बहुत से लोग यूरोप में ऐसे हैं जिन्हें कि शायद इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।